चैप्टर 12 प्रति शेयर कमाई का खेल। दोस्तों, आज का टॉपिक थोड़ा सीरियस है, पर टेंशन मत ले। मैं मज़ेदार और इजी तरीके से समझाऊंगा। बात है पर शेयर अर्निंग्स, यानी कंपनी की प्रति शेयर कमाई। यही वो नंबर है जिस पे लाखों लोग स्टॉक खरीदने या बेचने का डिसीजन लेते हैं। अब मैं तुझे दो एडवाइस देने वाला हूँ, और दोनों थोड़ी टकराती हैं। पहला, किसी एक साल की अर्निंग्स को ज़्यादा सीरियसली मत लेना। दूसरा, अगर ले ही रहे हो तो उसमें छुपे ट्रैप्स ज़रूर पकड़ना। सिंपल है, मार्केट और कंपनीज तुझे शाइनी फिगर्स दिखाएंगे, लेकिन सच अंदर छुपा होता है। चल, एक सीन इमेजिन कर। कंपनी है एल्कोए, एल्यूमिनियम कंपनी ऑफ अमेरिका। 1970 की रिपोर्ट आई वॉल स्ट्रीट जर्नल में। फिगर्स ऐसे: 1969 $5.58 प्रति शेयर। 1970 $5.20 पर शेयर। इन्वेस्टर सोचेगा, वाह, रिसेशन में भी ठीक अर्निंग्स। और लास्ट क्वार्टर $1.58 आया, पिछले साल से ज्यादा। इसका मतलब सालाना $6.32 हो सकता है। स्टॉक प्राइस $62 है, मतलब सिर्फ 10 गुना कमाई। चीप है भाई, चीप। लेकिन असली गेम तो फुटनोट में था। रिपोर्ट में चार अलग अलग नंबर्स थे। $5.20 प्राथमिक कमाई, $4, 32 सेंट विशेष शुल्क के बाद, $5.01 पतला, $4, 19 सेंट पतला आफ्टर स्पेशल चार्जेस। और अगर लास्ट क्वार्टर के रियल अर्निंग्स देखे तो सिर्फ सड़क कीमत $7, मतलब सालाना $2.80। अब सोच, $62 कीमत पे ये हो गया 22 बार कमाई, ना कि 10 बार। तो इन्वेस्टर का पूरा कैलकुलेशन हवा हो गया। अब तू बोलेगा, भाई ये स्पेशल चार्ज क्या चीज़ है? सिंपल, ये फ्यूचर लॉसेस होते हैं जो कंपनी पहले ही लिख देती है। जैसे कोई डिवीजन बंद करने का खर्च, कोई फैक्ट्री शटडाउन, कोई क्रेडिट कंपनी की लॉसेस, या कोई प्रोजेक्ट का एक्स्ट्रा कॉस्ट कंपनी बोलती है। ये सब एक्स्ट्रॉर्डिनरी है, रेगुलर बिजनेस से अलग है। लेकिन सवाल, क्या वाकई एक्स्ट्रॉर्डिनरी है? इतनी बड़ी कंपनी में डिवीजनों बंद होना, प्रोजेक्ट्स फेल होना, लॉस आना, ये तो कॉमन है ना? तो फिर हर बार लॉसेस को स्पेशल बोलकर प्राइमरी अर्निंग्स को चमकदार दिखाना थोड़ा मिसलीडिंग नहीं? ये वैसा ही है जैसे क्लॉक सिर्फ सनी आवर्स दिखाए, क्लाउडी और रेनी आवर्स को गायब कर दे। और मज़ा देख, ये सब 1970 में हुआ, जब मार्केट वैसे भी गिरा पड़ा था। सबको पता था कि ईयर खराब है। तो कंपनियों ने सोचा, चलो जितना कचरा है सब इसी साल डंप कर दो, अगले साल से हम हीरो बन जाएंगे। स्मार्ट अकाउंटिंग, हाँ। इन्वेस्टर के लिए सेफ, नॉट रियली। तो सीख क्या है? सिर्फ हेडलाइन अर्निंग्स मत देख, फुटनोट पढ़ो, डिल्यूशन, टैक्स क्रेडिट्स, डिप्रिसिएशन मेथड्स, सब समझो। एवरेज अर्निंग्स देखो 7 से 10 साल का, तभी असली पिक्चर क्लियर होगी। जैसे एल्को का 10 साल एवरेज $3.62 था, और 7 साल का $4.62। यही असली अर्निंग पावर बताता है। मोटिवेशनल पंच दोस्तों, इन्वेस्टिंग सिर्फ चमकदार नंबर्स पर भरोसा करने का खेल नहीं है। शॉर्ट टर्म फिगर्स ऑफ्टन झूठ बोलते हैं, लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी ही सच बोलती है। तो अगली बार कोई तुझे बोले, भाई ये स्टॉक 10p पे मिल रहा है, रॉकेट बनेगा, तू मुस्कुरा के बोल, भाई फुटनोट पढ़ना सीख, वरना रॉकेट उड़ने से पहले क्रैश हो जाएगा। याद रख, धैर्य और समझदारी से लिया गया डिसीजन ही असली वेल्थ बनाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी, मज़ेदार और दमदार। अगर समझ आया तो लाइक ठोक दो, शेयर कर दो, और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ मिलेगी तुझे इन्वेस्टिंग की सच्ची नॉलेज, वो भी मस्ती और मोटिवेशन के साथ।